टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालाइज, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस हैं, सही, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वालिटी, सही, उसकी क्वालिटी के बेस पे, ठीक है। तो अब इसकी भी हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हैं, सही है। इसमें जो पहली टाइप है हमारे पास ये कहलाती है ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालाइज, सही, और दूसरी इसका अपोजिट हो जाएगा इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालाइज, ठीक है। तो भाई ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालाइज और इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालाइज, अभी हमने चैप्टर नंबर जो है वो 3 माइट भी, सही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है, तो हमें भाई फ़र्क तो पता है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो किसी को अगर सवाल पूछ लूँ भाई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का है, तो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जल्दी बताइए भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान क्या होती है, हैं? कौन बताएगा जवाब? चैप्टर नंबर 3 है, अभी हमारा क्या चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 चल रहा है? तो भाई अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो बच्चे तो भूल गए हैं। लिव इन ऑर्गेनिज्म, हाँ लिव इन ऑर्गेनिज्म तो है, ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है हाई कार्बन्स, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो मेन चीज़ हमने ढूंढी है ना वो कार्बन है, सही है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि भाई वो कार्बन कंटेनिंग होता है, सही है, यानी कि उसके अंदर कार्बन मौजूद होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच कार्बन इज प्रेजेंट, कार्बन इसके अंदर जो है वो हमारे पास होने चाहिए, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो अब यहाँ पे भाई वापस आते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर कि भाई उसके अंदर हमारे पास एक है ऑर्गेनिक, एक है इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है भाई, सही, इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और फंक्शनल ग्रुप्स बाय प्रोड्यूसिंग कलर्स इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास बेसिकली होता क्या है, सही, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास होता ये है कि कोई भी कंपाउंड, सही है, अगर वो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सही है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भाई पहली बात तो अंडरस्टूड है कि भाई उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो लाजमी सी बात है होंगे ही, सही है। अब कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो हमारे पास एक ग्रुप लगा हुआ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, सही, जो कि डिटरमाइन करता है कि भाई ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सही, मैंने आपको बताया था ना कि फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट गिव्स यूनिक प्रॉपर्टी टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक दूसरे से जो मुख्तलिफ होते हैं वो इसी वजह से मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर, सही, हमें ये बात तो अंडरस्टूड है कि भाई उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे ही, सही, लेकिन अब उसमें जो चीज फाइंड आउट करते हैं वो क्या फाइंड आउट करते हैं कि भाई इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, सही। तो अगर फंक्शनल ग्रुप हमें पता चल जाएगा तो हम ये बता सकेंगे कि भाई ये किस क्लास का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या ये अल्कोहल है, क्या ये अल्डिहाइड है, क्या ये कीटोन है, सही है, क्या ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, व्हाटएवर, सही। तो हम यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सही, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं भाई, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली हम करते क्या है, सही, इसके अंदर हम इसका किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। अब जब हम इसका किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, सही, तो ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं ये अपने कलर्स को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। सो बाय चेंजिंग इट्स कलर, सही, वी कैन आइडेंटिफाई कि भाई इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद है, सही। अभी इसके लिए मैंने आपके एक स्लाइड अलग से प्रिपेयर की हुई है, तो इस चीज़ को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, सही। लेकिन अभी चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि भाई यहाँ पे यानी कि ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर, सही, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन तो होते ही हैं, तो इसके अंदर जो मेनली जो चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी होती है दैट इज फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन है वो किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड के साथ कराया जाता है, जिसकी वजह से वो अपना कलर क्या कर लेता है भाई, चेंज कर लेता है। और जब वो अपने कलर को चेंज कर लेता है तो उसके कलर चेंजिंग की वजह से उसके कलर को पहचान के हम ये बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मौजूद है या फिर कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर मौजूद है, सही है। अभी इस चीज़ को मैं आपको आगे वाली नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर अच्छे से और समझाऊंगा भी, ठीक है। इसके बाद आते हैं भाई इनऑर्गेनिक, सही। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड भाई जो ऑर्गेनिक नहीं है वो इनऑर्गेनिक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अंदर एलिमेंट्स की जो आइडेंटिफिकेशन की जाती है वो हमारे पास इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालाइज कहलाती है, सही।
अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर मोस्टली हम जो है ना फ्लेम टेस्ट करते हैं, सही, फ्लेम टेस्ट। अब फ्लेम टेस्ट के लिए भी मैंने आपके लिए एक अलग से स्लाइड बनाई हुई है, उसके अंदर मैं उसको समझाऊंगा। तो इसके लिए बेसिकली होता क्या है कि भाई अगर हम मुख्तलिफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किसी भी फ्लेम के ऊपर रखते हैं, फ्लेम का मतलब क्या होता है, जैसे चूल्हा आप जलाते हैं ना अपने घरों में, तो उसके ऊपर क्या बनता है, एक आग का शोला बनता है, सही है, तो वो क्या कहलाता है, वो फ्लेम कहलाता है। तो फ्लेम का मतलब ही क्या होता है, शोला, सही, आग का शोला। तो अगर हम उस फ्लेम के ऊपर किसी भी किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को रखते हैं, जैसे कि आपके घर में सबसे आसान इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको मिलेगा वो होगा नमक, NaCl, वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आप उस NaCl को लें, यानी कि नमक को लें चमचे में करके, सही है, उसको आप थोड़ा सा अपने क्या नाम है उसके ऊपर, फ्लेम के ऊपर रख दें, सही है। तो क्या होगा कि जो नमक वाला जो एरिया है, यानी कि जहां पे फ्लेम उस नमक से टकराएगी, सही, तो वहां पे जो फ्लेम का कलर है वो चेंज हो जाएगा, सही है, क्योंकि आपके उस नमक के अंदर, यानी कि जो आपने चमचे में भरा हुआ है उसके अंदर NaCl दोनों होंगे, सही। तो जब वो NaCl के साथ वो फ्लेम टकराएगी, तो टकराने के बाद वो अपने कलर को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। सो बाय चेंजिंग इट्स कलर वी कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, सही है। तो यहाँ पे जो कलर का चेंज होता है, सही है, हाँ सही है, येलो होता है। वेरी गुड खदीजा, अच्छा आपने पढ़ा हुआ है या करके देखा है? तो येलो कलर की हो जाएगी। तो इसको बच्चे घरों में भी कर सकते हैं फ्लेम टेस्ट, सही है। तो थोड़ा बहुत नमक जाया कर दें, ठीक है, तो उससे आपको एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या होगा कि उसके अंदर जैसे ही वो फ्लेम उससे टकराएगी तो वो अपने कलर को चेंज करेगी, दैट इज वहाँ पे हमें आइडेंटिफाई होगा कि भाई यहाँ पे कौन सा जो हमारे पास कंपाउंड एलिमेंट है उसके अंदर वो मौजूद है। क्लियर है, सही है। बुग नहीं जलानी है, सही है, बुग नहीं जला दिएगा खदीजा, सही है, ठीक है, नमक को करना है, नमक को, हाँ बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, सही है, ठीक है। अच्छा, तो भाई ये हमारे पास हो गया, क्लियर है बात। कहीं ऐसा आप फ्लेम टेस्ट करने के लिए आप बोले टेस्ट करते हैं कि अगर बुक को जलाएं तो क्या कलर मिलता है क्या आप बुक ही जला दें पूरी केमिस्ट्री की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई क्या नाम है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सही है, तो उसकी कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हुए उसको किसी भी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाएं, उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज करके हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे भाई इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, सही है। और फिर दूसरा हमारे पास क्या होता है, इनऑर्गेनिक के लिए फ्लेम टेस्ट करवाया जाता है, यानी कि उसको फ्लेम के ऊपर रख के फ्लेम का कलर चेक किया जाता है कि भाई उसके अंदर कौन सा कलर बन रहा है। तो कलर जो बनेगा, सही, उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो जल्दी से इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें, फिर अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम चलते हैं इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर। मैंने एक छोटी सी स्लाइड बनाई हुई, उसको देखेंगे, ठीक है, जल्दी से इसको देख लें।